नमस्कार, जय श्री राम। तो आइए आज सुनते हैं विक्रम और बेताल सीरीज़ की 22वीं कहानी। ये कहानी है 4 ब्राह्मण भाइयों की। हमेशा की तरह विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से नीचे उतारकर अपने कंधे पर लाद कर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर बेताल ने पुनः अपना मौन भंग किया और कहा, राजन, आप सज्जन और महापराक्रमी हैं और संसार का हर व्यक्ति सज्जन और पराक्रमी व्यक्ति का सम्मान करता है। आप परिश्रम भी बहुत करते हैं, अतः परिश्रम को भुलाने के लिए मैं तुम्हें एक और नई कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में इस आर्यवत में कुसुमपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के स्वामी धरणीवराह नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया गया ब्रह्मस्थल नाम का एक गांव था। उस गांव में विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विष्णु स्वामी के 4 पुत्र थे। जब उसके वे पुत्र वेदों का अध्ययन कर रहे थे तो इसी बीच विष्णु स्वामी और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। माता पिता के जीवित न रहने पर उन 4 ब्राह्मण भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि उनके सगे संबंधियों ने उनका सब कुछ हड़प कर लिया था। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि यहाँ अब हमारा गुजर बसर नहीं हो सकेगा, अब तो हमें अपने नाना के यहाँ चला जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राह में मांगते मांगते वे बहुत दिनों में अपने नाना के घर जा पहुँचे। वहाँ नाना के न रहने पर भी उनके मामाओं ने उन्हें आश्रय दिया। उनके यहाँ खाते पीते और वेदों का अध्ययन और अभ्यास करते हुए वे रहने लगे। समय बीतते रहा तो उनके मामाओं ने भी उनकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। मामाओं से भी उपेक्षित उन 4 ब्राह्मण भाइयों ने एक दिन आपस में विचार विमर्श किया। उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था वह बोला, भाइयों, हम लोगों को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? यह सब तो विधाता के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मनुष्य के किए से तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आज उद्विग्न होकर घूमता हुआ जब मैं शमशान पहुँचा तो वहाँ मैंने एक मरे हुए पुरुष का शरीर देखा। उसे देखकर मैं उसकी दशा की सराहना करने लगा कि धन्य है जो दुख का सारा भार उतारकर इस प्रकार विश्राम कर रहा है। ऐसा सोचकर मैंने भी उसी समय मरने का निश्चय किया। मैं एक वृक्ष की डाली में फंदा डालकर उससे लटक गया। मैं अचेत तो हो गया, किंतु मेरे प्राण नहीं निकले थे। इसी समय फंदा टूट गया और मैं भूमि पर गिर पड़ा। जब मुझे चेतना आई तो मैंने देखा कि कोई कृपालु पुरुष वस्त्र से शीघ्रतापूर्वक हवा करते हुए मुझे सचेत करने का प्रयत्न कर रहा है। एक क्षण रुककर वह फिर बोला। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे भाई, विद्वान होकर भी तुम किसके लिए इतना खेद कर रहे हो? मनुष्य को उसके सुकर्मों से सुख और दुष्कर्मों से दुख मिलता है। अतः यदि तुम दुखों से घबरा गए हो तो सत्कर्म करो। तुम आत्महत्या करके नरक के दुख की कामना क्यों करते हो? यह कहकर मुझे समझाकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। मैं भी इस कारण मरने का इरादा छोड़कर यहाँ चला आया। स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा न होने पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अतः अब मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर तपस्या करूंगा और इस प्रकार शरीर का त्याग करूंगा कि फिर मुझे निर्धनता का दुख न भोगना पड़े। बड़े भाई के ऐसा कहने पर उसके छोटे भाई उससे यह बोले, बड़े भाई, आप विद्वान होकर भी धनहीनता के कारण दुखी क्यों हो रहे हो? क्या आप नहीं जानते कि धन तो शरद के मेघों की तरह चंचल होता है? दुर्जन की मित्रता और देवी लक्ष्मी, ये दोनों अंत में आंखें फेर लेती हैं। इनकी चाहे जितनी भी रखवाली की जाए, चाहे जितनी सावधानी रखी जाए, ये कभी किसी के होकर नहीं रहते। अतः मनुष्य पुरुष को यत्न करके कोई ऐसा गुण अर्जित करना चाहिए जो धन रूपी हिरण को बलपूर्वक बार बार बांध कर ला सके। छोटे भाइयों की ये बातें सुनकर बड़े भाई ने शीघ्र ही धैर्य धारण करते हुए कहा, तो फिर अर्जन करने योग्य कौन सा गुण हो सकता है? बाद में वे सभी सोच विचार करके एक दूसरे से कहने लगे, सारी दुनिया को छानकर हम लोग कोई विशेष ज्ञान अर्जित करेंगे। ऐसा निश्चय करके और लौटकर मिलने का एक ठिकाना बताकर वे चारों अलग अलग दिशाओं में चले गए। समय पाकर वे 4 ब्राह्मण भाई निश्चित किए हुए ठिकाने पर आ मिले और एक दूसरे से यह बताने लगे कि किसने क्या सीखा है। उनमें से एक ने कहा, मैंने तो ऐसी विद्या सीखी है कि मुझे जिस किसी प्राणी की हड्डी का एक टुकड़ा मिल जाए तो मैं उसे अपनी विद्या से क्षण भर में प्राणी के योग्य मांस तैयार कर दूँ। इस पर दूसरे ने कहा, मैं उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर सकता हूँ। इस पर तीसरे ने कहा, चमड़ी, मांस और रोए हो जाने पर मैं उसमें अंग जोड़ सकता हूँ। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, अव्यय और आकृति बन जाने पर मैं उस प्राणी में प्राणों का संचार कर सकता हूँ। इस प्रकार उन 4 ब्राह्मण भाइयों ने जब अपनी अपनी विद्या के प्रभाव का वर्णन किया तब वे उसकी सिद्धि के लिए हड्डी का कोई टुकड़ा ढूंढने के लिए वन में चले गए। संयोग से उन्हें वहाँ सिंह की एक टूटी हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसके बारे में बिना कुछ जाने सुने उन्होंने उसे उठा लिया। तब पहले ने उस हड्डी में उसके योग्य मांस बना दिया, दूसरे ने उसमें उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर दिए, तीसरे ने उसके सारे अंग ज्यों के त्यों बना दिए
और चौथे ने उसमें प्राणों का संचार कर दिया। अनंतर भयानक दिखने वाला और 3 नखों के अंकुश वाला वह सिंह उठ खड़ा हुआ। उसने झपटकर उन 4 ब्राह्मण भाइयों को मार डाला और अपना पेट भरकर तृप्त होकर वन में चला गया। इस प्रकार वे ब्राह्मण सिंह को जीवित करने की गलती के कारण मारे गए। भला दुष्ट प्राणी को जगाकर कौन मनुष्य स्वयं सुखी रह सका है। यदि विधाता वाम होता तो यत्नपूर्वक सीखे हुए गुण भी सुखकर नहीं होते, बल्कि दुख का कारण बन जाते हैं। पौरुष का वृक्ष तभी फल देता है जब भाग्य रूपी उसकी जड़ विकार रहित हो, वह नीति के थावले में स्थित हो और ज्ञान के जल से सींचा गया हो। रात में मार्ग में चलते हुए राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठे हुए बेताल ने उसको यह कथा सुनाकर पूछा, राजन, अब यह बतलाओ कि उन 4 ब्राह्मण भाइयों में से सिंह को बनाने का वास्तविक अपराध किसका था। बेताल की बात सुनकर राजा ने सोचा कि बेताल मेरा मौन तोड़वाकर फिर चला जाना चाहता है, तो चला जाए, मैं लौटकर फिर इसे पकड़ लाऊंगा। मन ही मन ऐसा सोचकर उसने बेताल से कहा, बेताल, जिस ब्राह्मण ने उस सिंह को प्राणदान दिया वही उन 4 में से इस पाप का भागी है। बिना यह जाने कि यह कौन सा प्राणी है, उन्होंने अपनी विद्या से चमड़ी, मांस, रोम और दूसरे अंग दिए। उनका दोष इस कारण नहीं कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, किंतु जिसने सिंह का आकार देखकर भी अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने की उत्कंठा में उसमें प्राण डाले, वस्तुतः ब्रह्म हत्या उसी ने की। उस मायावी बेताल श्रेष्ठ ने जब राजा की बातें सुनी तब वह उसके कंधे से उड़कर फिर अपनी जगह पर चला गया। बेताल को पकड़ने के लिए कटिबद्ध राजा भी पहले की भांति उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।